पूरे प्रदेश में आदिवासियों को लेकर जो जागरूकता लाई राजकुमार रोत ने, उसको आगे तक बढ़ाने का काम आजाद जैसे लोगों ने, हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने किया है। लेकिन अब क्या राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो आदिवासियों की उम्मीद, या फिर हम कहें आखिरी उम्मीद, पायलट ही रह गए हैं। कांग्रेस के अंदर आदिवासी वोट बैंक को बचाने के लिए जो आखिरी उम्मीद बन बैठे हैं वो है सचिन पायलट। क्यों? क्या रही इसके पीछे की बड़ी वजह, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी वीडियोस छाए रहे कि पायलट आदिवासियों के लिए मूर्ति अनावरण करने जा रहे हैं, और अगर हम आदिवासियों के लिए ही चर्चा कर रहे हैं तो हम उस बात को नहीं भूल सकते जिसको लेकर अभी आदिवासी नाराज चल रहे हैं, सत्ता से, सिस्टम से, सरकारों से। और जिस तरीके से राजकुमार रोत ने एक अलग ही अलख जगा दी है आदिवासियों में अपने विकास को लेकर, और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को लेकर, उन तमाम सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचेगी, और क्या पायलट ही उनके आखिरी विकल्प रह गए हैं? देखिए, आदिवासी वोट बैंक एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस के पास से आदिवासी वोट बैंक का सुपड़ा साफ हो चुका है। जी। और कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक पूरी तरह से, कहा जाए तो, राजकुमार रोत और किरोड़ी लाल मीणा, इन दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। कांग्रेस के सारे वोट ले गए हैं राजकुमार रोत, और बीजेपी के कुछ वोट बढ़ा दिए हैं किरोड़ी लाल मीणा ने। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे बड़े आदिवासी नेता, जो कई बार के विधायक और सांसद रहे हुए थे, वो कांग्रेस के पास हुआ करते थे। लेकिन उनके दल बदलने की जो हरकत थी, वो कांग्रेस को भी ले डूबी, उनको खुद को भी ले डूबी, और अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये स्थिति आ चुकी है। को कहीं ना कहीं ये बहुत साफ और क्लियर हो गया है कि आदिवासी अब दो ही बात समझ रहे हैं कि या तो भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसे बाप भी कहा जाता है, वो आदिवासियों के मामले में हर पार्टी का बाप बन चुकी है। क्योंकि आप ये देखिए कि एक वक्त पर तीसरे मोर्चे के तौर पर आरएलपी को देखा जाता था, जिसके 3 विधायक और 1 सांसद हुआ करते थे। लेकिन वही स्थिति अब बाप की है। इनके 3 विधायक और 1 सांसद हैं, और आरएलपी में महज 1 सांसद बचा है। तो तीसरा मोर्चा अब कौन हुआ? वो बाप हुआ। इस बात को लेकर बड़े बड़े जो राजनीतिक दल है, वो कहीं ना कहीं बाप को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है। और राजकुमार रोत जैसे यंगस्टर्स अब पूरा वोट बैंक लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा भाजपा में नाराज हो रहे हैं। हालांकि भाजपा उसके बावजूद भी कांग्रेस से अपर हैंड पर है। बाबूलाल खराड़ी जैसे बहुत ही सामान्य से व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया है। ये सारी चीजें आदिवासी जनता देख रही है। लेकिन मंत्री बनाया तो है, लेकिन वो उन उस मानसिकता को लेकर नहीं चलते हैं जिस मानसिकता को लेकर राजकुमार रोत चल रहे हैं, या फिर उन्हें फॉलो करने वाले युवा चल रहे हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि देखिए, युवा और युवा की सोच हमेशा लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसा और कि यही भील सोच कर, प्रदेश बनाने की हाँ, मांग है, उसको यही सोच सपोर्ट नहीं करते हैं खराड़ी। यही सोचकर देखिए, भील प्रदेश बनाने की मांग कोई भी वो शख्स सपोर्ट नहीं करेगा जो सत्ताधारी पार्टी में है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी अलग प्रदेश नहीं बनाएगी। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लेकिन बाप पार्टी को बड़ा होने के लिए एक ऐसा स्टैंड चाहिए था जो कहीं ना कहीं उनको अलग करे। इसीलिए उन्होंने भील प्रदेश बनाने का स्टैंड लिया। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस से तो कई गुना ऊपर है बीजेपी, अगर आदिवासियों की बात की जाती है, आदिवासी वोट बैंक की बात की जाती है। और इसीलिए अब कांग्रेस के पास एकमात्र बचा हुआ तुर्क इक्का जो है वो सचिन पायलट ही बचे थे, जो कहीं ना कहीं मीणाओं के, गुर्जर के, पिछड़ी जातियों के, तमाम सारे लोगों के, जाटों के एक ऐसे नेता हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। तो फिर कांग्रेस ने कहा अब आदिवासियों पर किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत को कंपटीशन देने में किसको लाया जाए, और उनके पास सचिन पायलट के अलावा ना तो कोई विकल्प था, ना कोई बात थी। और इसीलिए उन्हें सचिन पायलट को लाना पड़ा। क्योंकि आज तक कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ
महेंद्रजीत सिंह मालवीय पे रिलाय कर रही थी, जो बीजेपी में जाकर मट्टी पलीत कर चुके हैं अपने करियर की भी और कांग्रेस में आदिवासी वोट बैंक की भी। तो अब ये दारोमदार भी पायलट के कंधों पर दिया है कि किसी तरह से आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ लाए। लेकिन मैं ये कहूंगा इसमें ये बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत देरी हो चुकी है इनको, क्योंकि राजकुमार रोथ और बाप पार्टी जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सलूम्बर और जो दूसरा 84 विधानसभा है, इन दोनों के उपचुनाव में आप देखिएगा दबदबा बाप का रहेगा और कांग्रेस के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो 6 सीटें हैं, इनमें से 4 और 2 का रेशियो बन रहा है, बीजेपी कहीं पे भी नहीं आ रही है, लेकिन ये जो 4 और 2 का रेशियो है वो कहीं ना कहीं बन रहा है। हालांकि सलूम्बर विधानसभा सीट में बीजेपी को सहानुभूति वाले वोट मिल सकते हैं अगर वो पूर्व विधायक के परिवार से किसी को खड़ा करते हैं तो। पर देखने वाली बात ये होगी कि जो पूरा जनता आदिवासी की बाप पार्टी में हो चुकी है, वो अब ये एक भावनात्मक वोट देती है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास इसके अलावा कोई चारा बचा ही नहीं। जी, और आपको नहीं लगता कि उपचुनावों को देखते हुए अभी आदिवासियों के पास पायलट को मसीहा बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस पार्टी में भी देखेंगे तो आदिवासियों को लुभाने के लिए कोई और बचा नहीं है विकल्प, आखिरी विकल्प पायलट ही बचे हैं। सर्व समाज के नेता होने के नाते, 36 कौम का नेता होने के नाते अब आदिवासियों में भी उनकी इमेज को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नेता नहीं है, कांग्रेस में रघुवीर मीणा है, कांग्रेस में सज्जन कटारा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है, लोग इनको कुछ खास पसंद करते ही नहीं है। हालांकि रघुवीर मीणा पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो वक्त था जब किसी को भी कांग्रेस से खड़ा करो वो जीतता था, तब वो पूर्व सांसद थे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कोई ऐसा अट्रैक्टिव चेहरा नहीं है आदिवासियों में जो आदिवासियों को अपनी तरफ खींच सके, और इसीलिए मैं कहता हूं उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो सचिन पायलट को आगे किया। पर सचिन पायलट के कंधों पर, एक अकेले आदमी के कंधों पर आखिर कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि डोटासरा सरीखे जैसे नेता जो आए दिन बयानबाजियों से लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि अभी राजस्थान में इतना बड़ा आत्महत्या का केस हुआ बाबूलाल बैरवा का, दिवंगत बाबूलाल बैरवा जी का, उसके अंदर विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता नहीं गया। हनुमान बेनीवाल एक अकेले ऐसे शख्स थे जो वहां पहुंचे। लोकप्रिय नेताओं की जब हम बात करते हैं तो उनका भी नाम आता है इस लिस्ट में। ना पायलट पहुंचे, ना कांग्रेस से कोई नेता गया। तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी चीजों पर है जो सिर्फ पायलट को सौंपी जा सकती है? देखिए, दुखद है, जाहिर तौर पे बहुत दुखद है कि न सत्ता का न विपक्ष का कोई नेता वहां पहुंचता है और केवल हनुमान बेनीवाल पहुंचते हैं। इससे पता चलता है कि जनता के करीब कौन है, जनता का दर्द कौन समझ रहा है, और कहीं ना कहीं, और कोई नोटिस करे ना करे इस बात को, जनता जरूर नोटिस करती है। आप ये देखिए कि केंद्र में सचिन पायलट ऑलरेडी बड़े पदों पर है, वो झारखंड छत्तीसगढ़ के वो भी है, प्रभारी भी है। उसके साथ एआईसीसी से लेकर सीडब्ल्यूसी से लेकर हर जगह वो एक्टिव हैं। इसी के साथ वो अपनी विधानसभा को भी संभाल रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान के संगठन को भी देख रहे हैं, और अब उन्हें आदिवासी वोट बैंक को रिझाने भी भेज दिया है। कांग्रेस क्यों ये साबित करना चाहती है कि उनके पास और कोई है ही नहीं, और बार बार यही साबित कर रही है। उपचुनाव जीते तो पायलट के बूते पे जीते, कहीं और चुनाव हो तो स्टार कैंपेनर पायलट को बनाए, गठबंधन करे बहुत सारी पार्टियों से, इंडिया अलायंस बनाए तो उन सब की डिमांड भी पायलट ही हो। तो हर तरफ तो पायलट ही नजर आ रहे हैं सिर्फ कांग्रेस में। कांग्रेस के पास लगता है और कोई विकल्प बचा ही नहीं। जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये चाल, यानी कि पायलट को आदिवासियों का मसीहा बनाने की जो चाल उन्होंने चली है, वो कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उपचुनाव के रिजल्ट्स बताएंगे, लोगों के रुझान बताएंगे, और आप भी हमें बता सकते हैं आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life.
With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.